आप भी इस बात से परेशान हैं कि अपने 12th के रिजल्ट को पास में कैसे कन्वर्ट करें। आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आप चाहते हैं कि इसी साल हम अपने रिजल्ट को अच्छा कर लें, जो सीबीएसई का रिजल्ट अपना है उसको बेटर कर लें, या किसी और स्टेट बोर्ड से हैं और आप 12th फेल्ड हैं और आप 12th पास करना चाहते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ऐसी 2-3 बातें बताऊंगा जिनमें कोई भी ऑप्शन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक बात आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है और आपके कैरियर के लिए है। देखिए, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है और वो 12th फेल्ड है। समझिए ध्यान से। अब 12th फेल्ड में ना 2-3 कंडीशन आता है। पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन है। एक ये होता है कि विद्यार्थी क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ओवरऑल फेल होता है ना। ये ओवरऑल यानी सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया वो। और एक कंडीशन ये होता है कि वो 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में क्या होता है, वो फेल्ड होता है यहाँ पे। अब ऐसे कंडीशन में एनआईएस एक बेटर ऑप्शन आपके लिए। एनआईएस की दुनिया में हर साल लाखों विद्यार्थी अपने 12th फेल्ड रिजल्ट को पास में कन्वर्ट करते हैं। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 3 सब्जेक्ट से पास हो सकते थे लेकिन किसी ने आपका एडमिशन इस तरीके से कर दिया है कि आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ रहा है। अगर ये डिफरेंस आपको नहीं पता है, ये जानकारी आपको नहीं है, तो आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, समय आपके पास कम है और अगर कहीं चूक हुई तो फिर से रिजल्ट खराब होने का डर होगा। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट खराब ना हो तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर आप ओवरऑल फेल्ड है तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप यहां पर 12th के 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्टली यहां पे, या तो आप एनआईएस में फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं यहां पे। अब इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। देखो, अगर आप ऐसे हो कि आप एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो, या मान लो 4 सब्जेक्ट हो गया, मतलब आप बिल्कुल ही फेल्ड हो, एकदम से सारे के सारे सब्जेक्ट ही बेकार हो गए आपके, तो आप 5 के 5 सब्जेक्ट एनआईएस में दे सकते हो। आप स्ट्रीम 2 अक्टूबर में दे सकते हो, राइट। आप चाहो तो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। ऐसे ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन एक बेटर ऑप्शन आपके पास ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो फ्रेश एडमिशन ले सकता है क्लास 10th प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे। अब ऐसे में आपको पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या लाभ मिलेगा, इसका स्पेशल वीडियो हमने बनाया है जो चैनल पे ऑलरेडी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसका दे दूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, या फिर आपका कंडीशन ऐसा है कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए ऐसे में कि यहां से कोई भी 2 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीओसी बोलते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है, केवल और केवल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 2 सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे और 5 सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहां पर इन सब में ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर एक ओवरऑल सजेशन दीजिए कि मेरे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप आईआईटी जेई के 75% क्राइटेरिया के लिए उत्सुक हैं और आप इस साल ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, तो आपको फ्रेश एडमिशन लेना चाहिए। एकदम बेस्ट आपके लिए बता रहा हूं मैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसी साल एडमिशन कॉलेज में लेना है, इसी साल अपना साल बचाना है, उनको 75% क्राइटेरिया से मतलब नहीं है, लेकिन अपने रिजल्ट को केवल अच्छा करना है ताकि वो कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, तो ऐसे कंडीशन में टीओसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। या आप वो पूरी तरीके से फेल हैं तो स्ट्रीम 2 में आ सकते हैं या फिर ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे पता है इस छोटे से पार्ट में हर चीज समझाना पॉसिबल नहीं है और हर चीज की जानकारी मैं आपको इतनी ही वीडियो में दे दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जो आप पूछना चाहते होंगे, आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेटर ऑप्शन देता हूं, आप चाहें तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ आकर फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं, जहां हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री हेल्प एंड सपोर्ट करती है। आपके फॉर्म फिलिंग से लेके
आपके तैयारी करवाने से लेके आपके मार्कशीट आने तक हमारी टीम हमेशा आपके साथ होती है, आपको सपोर्ट करती है, और जब तक आप बिटर नहीं कर जाते तब तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। आपके सपोर्ट और प्यार से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर ऐसे चैनल को आप सपोर्ट नहीं करोगे जो आपके लिए काम करता है, जो आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम या फ्रॉड करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बहुत बच्चे इसका शिकार हो जाएंगे। सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक कोई भी दिक्कत आता है हमारे टीम के संपर्क में आइए। जय हिंद, जय भारत।